डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कुछ समय से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक चल रहा था। तो लास्ट डे वी स्टडी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द व्हाट इज द पीईएम। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, इसकी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, पर इससे पहले हमें एक चीज और पढ़नी होगी कि पीईएम प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन और प्रोटीन एलर्जी मेल न्यूट्रिशन या आहार्य अपूर्णता रोग क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। फूड इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ बिकॉज इट गिव्स एनर्जी, क्योंकि ये हमें एक एनर्जी देता है, इसलिए फूड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि हमें फूड के अंदर सभी चीज़ें ना मिले, मीन्स बैलेंस डाइट नहीं मिले, तो ऐसी कंडीशन में कुछ सब्सटेंस की, कुछ पदार्थों की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है। इस कमी से हम बहुत सारी डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं। इसे पीईएम प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन या आहार्य अपूर्णता रोग कहते हैं। अपूर्णता दो कारणों से होती है, मेल न्यूट्रिशन दो कारणों से होता है। एक तो यह है कि भाई हमें खाने को भोजन मिलता ही नहीं है, भोजन हमारे पास है नहीं। भाई जैसे बहुत से गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुबह खाना मिलता है, शाम को खाना नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशन के अंदर उसने जो भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं और उन पोषक तत्वों की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। इस कमी के कारण उनमें डिफरेंट टाइप की डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। दूसरा ये होता है लाइफ स्टाइल। वी आर लिविंग इन मॉडर्न एज, हम आधुनिक काल में रह रहे हैं। इसमें हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है वो टोटली डिस्टर्ब हो गई है। जैसे आज जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो इस बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि फास्ट फूड सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप भी देते हैं और हम भी देते हैं कि फास्ट फूड सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे प्रोटीन, इसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है और जितने भी फास्ट फूड होते हैं इसमें होता है। तो स्टूडेंट्स, फास्ट फूड हो सकता है स्वाद में अच्छा हो, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन इसमें बहुत ही कम होता है या नहीं होता है, प्रोटीन इसके अंदर नहीं होता है। और भी जो मिनरल्स होते हैं वो उसमें कम पाए जाते हैं। साथ में ये फास्ट फूड जो होते हैं मेनली मैदा से बनाए जाते हैं और ये मैदा आपको पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, प्रोटीन है ही नहीं उसके अंदर और हम उसको खाए जा रहे हैं सुबह से शाम तक, तो उन जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसकी कमी हो जाती है। उस कमी से हम अच्छा खाने के बाद भी न्यूट्रिएंट्स की कमी का शिकार हो जाते हैं और डिजीज, हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज हो जाती है। तो इसीलिए एक शब्द दिया जाता है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस बिकॉज इट गिव्स every content of the food which are required for our body। जो भी कंटेंट होता है उसमें सारे कंटेंट पाए जाते हैं बैलेंस डाइट में और वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। मेल न्यूट्रिशन या अपोषण की जो शिकायत होती है सामान्यतः 1 से 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसमें सबसे अधिक पाई जाती है। 1 से 5 साल के बच्चों में सबसे अधिक पाई जाती है। ये बच्चे अपने फूड का सिलेक्शन कर लेते हैं कि भाई हमें तो ये खाना है, आज पिज़्ज़ा खाना है और कोई चीज़ खानी नहीं है, तो फूड का सिलेक्शन करते हैं। इनके पास सब कुछ सुविधा होते हुए भी वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे और अन्य कई चीज़ें खाते हैं, जिससे उसकी बॉडी में जो तत्व चाहिए वो तो मिलते ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में वह काफ़ी बीमार हो सकते हैं या फ्यूचर में जा कर के उनको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीका में मक्का का सेवन यानी मेज, मक्का सबसे ज़्यादा खाई जाती है। तो वहाँ पे मक्का ज़्यादा होने के कारण मक्का बहुत ज़्यादा खाई जाती है और मक्का में एक
एक एमिनो अम्ल होता है ट्रिप्टोफैन। इस ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की क्या होती है, कमी होती है। मक्का में ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की कमी होती है। और यू नो वेरी वेल व्हाट इज द एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल इज ए प्रोटीन। तो उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है और उस प्रोटीन की कमी से उनमें डिफरेंट टाइप के डिजीज उत्पन्न हो जाती है। मेन जो सब्सटेंस होता है, मेन जो सबस्ट्रेट है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये मेन तीन जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है तो हमारे में डिजीज उत्पन्न होती है। दो प्रकार की डिजीज है, क्वाशियोर्कर डिजीज एंड मेरास्मस डिजीज। Due to deficiency of nutrients, two type of disease are produced in our body. First है Kwashiorkor disease and second marasmus disease. Both disease related with the deficiency of nutrients which are required for our body. जो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी कमी से होती है। सबसे पहले बात करें क्वाशियोर्कर डिजीज की। क्वाशियोर्कर डिजीज ऐसे समय में उत्पन्न होती है जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए। यदि हम अपने फूड में दाल नहीं लेंगे, सोयाबीन नहीं लेंगे या किसी में प्रोटीन नहीं है वो नहीं खाएंगे, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में मक्का ज़्यादा खाई जाती है, वहाँ ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल है ही नहीं, प्रोटीन है ही नहीं, तो ऐसी वहाँ पे एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको क्वाशियोर्कर रोग कहते हैं। इस रोग में कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट कैरेक्टर ये है कि जो बॉडी का वेट है, शरीर का भार है, वो लगातार कम होता चला जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हम तो खा तो बहुत रहे हैं लेकिन हमारा वजन कम हो रहा है। तो डॉक्टर अपनी केस हिस्ट्री लेता, भाई तुम खा क्या रहे हो, उसमें प्रोटीन या सब्सटेंस नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्वाशियोर्कर रोग हो जाता है। बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा, त्वचा जो होती है खुरदरी होती है, सूखी हो जाती है और ग्लो उसमें खत्म हो जाता है। आपने देखा हर एज में त्वचा का एक ग्लो होता है, स्किन का एक ग्लो होता है। वो स्किन ग्लो प्रोटीन कंटेंट पर डिपेंड करता है। यानी कि एक एज आती है, यानी 60 के बाद तो त्वचा अपना ग्लो खत्म कर देती है। लेकिन आप ये देखो किसी का ग्लो 15 एज में खत्म हो गया, 20 में खत्म हो गया, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, शरीर में सूजन आ जाती है प्रोटीन की कमी की। तो अगर स्वेलिंग इन द ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर क्या है, स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने से स्वेलिंग आ जाती है और इस स्वेलिंग आने से शरीर में ऐसा हो जाता है सूजन सा, कोई काम करने का मन नहीं करता है। और हाथ और पैर ये कमजोर दिखाई देते हैं और पेट जो होता है वो मोटा दिखाई देता है। देखो एक होता है कि हाथ भी मोटे, पैर भी मोटे, सब चीज मतलब उसको कहेंगे कि रिस्ट बूस्ट है तो अच्छी हेल्थ का है, तो उसमें तो सभी चीज मोटी होगी। लेकिन क्या है कि हाथ पैर पतले होते हैं और पेट मोटा दिखाई देने लग जाता है, तो वो किसके कारण होता है? इन डेफिशिएंसी डिजीज होता है। बाल जो होते हैं, इसका मेन जो होता है वो होता है प्रोटीन। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बाल धीरे धीरे करके पतले होने लगते हैं और पतले होने के बाद में वो धीरे करके झड़ने लगते हैं। झड़ने के लिए हम डिफरेंट टाइप के शैम्पू यूज करते हैं, पर मेन आपको पता है कि वह प्रोटीन तो है ही नहीं, शैम्पू क्या करेगा? तो प्रोटीन की कमी होने पर ये बहुत सारे होते हैं। हर समय चिड़चिड़ापन रहता है, जब कमजोरी होगी शरीर में तो चिड़चिड़ापन रहेगा। ये सारे कैरेक्टर्स किस में आते हैं? क्वाशियोर्कर रोग में आते हैं। स्पेशली किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है। सेकंड जो डिजीज है मैरास्मस डिजीज, जिसको सामान्यतः कहते हैं सूखा रोग। मैरास्मस डिजीज सूखा रोग कि कहते हैं भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सूखे दिखाई देते हैं, टीवी में दिखाई देते हैं, फिल्मों में दिखाई देते हैं, एकदम जिसके फेफड़े दिखते हुए होते हैं, यानी लंग्स या ये जो हमारे जो रिब्स होती है वो सारी दिखती हुई रहती है। तो कहते हैं उसमें कुछ नहीं होता, पैरों की भी हड्डियाँ सी एक ऐसा लगता है जैसे हड्डियों के ऊपर स्किन आई हुई है, तो स्किन ऑन द बोन, तो ये लगता है ओनली। तो ये तीन चीजों की कमी से होता है, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन,
फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, यूं कहें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों की जब कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो रोग उत्पन्न होगा वो होगा मैरस्मस रोग होगा। मैरस्मस रोग को सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग है तो कैरेक्टर्स, इसका फर्स्ट कैरेक्टर तो ये होगा कि वजन में क्या होने लगती है, धीरे धीरे करके कमी होने लगती है। तो बॉडी वेट जो है कमी होने लगती है। जब बॉडी वेट में कमी होगी तो सेकंड होगा कमजोरी आती है, और कमजोरी आएगी तो चिड़चिड़ापन आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो टांग होती है, टांग थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, और हाथ और पैर बिल्कुल पतले दिखाई देते हैं, और पेट निकला हुआ दिखा है। कई बच्चे आपने टीवी में देखे होंगे, वो उनका पेट तो मोटा होता है पर हाथ पैर बिल्कुल पतले होते हैं, यानी अगरबत्ती और मोमबत्ती की तरह। तो कहते हैं ना, अगरबत्ती और मोमबत्ती हाथ पैर, तो वो सारे इस डिजीज में पाए जाते हैं। ये डिजीज ना हो इसके लिए हमें दो एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एक, हमारा पाचन तंत्र अच्छा हो तो ये नहीं होगा, और दूसरी, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए कि इन फास्ट फूड की जगहों पे हम ऐसे फूड लें, जो स्प्राउट लें या अंकुरित चीज़ें खाएं, जिससे हमारे बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, तभी इन डिजीज से बचा जा सकता है। अदरवाइज इनसे बहुत सारी डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट लेक्चर पे, ये एक छोटा सा लेक्चर था डिजीज वाला, जिसको लेना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की क्या क्रियाविधि है, एंड विच टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द डाइजेशन, विच टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द डाइजेशन। तो मेनली तीन चीजें होती है, एक तो स्टमक होती है, दूसरा पैंक्रियाज होती है, और तीसरा इंटेस्टाइन होती है, यहाँ डाइजेशन होता है। अब किस तरह से डाइजेशन होगा ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यहाँ आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, और हमेशा आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं, और इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मक्का का सेवन ज़्यादा किया जाता है, जिसमें ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की कमी होती है, इसीलिए डिजीज प्रोड्यूस होती है। थैंक यू स्टूडेंट।